Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Tech Knowledge. I'm Rimsha Kiran and warmly welcoming you all back to my channel Tech Knowledge. I'm here with a very new topic and we will discuss about gig image today. Let's start with the holy words of Quran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatum bil lisani yafqahu qawli. ऐ मेरे अल्लाह इल्म के लिए मेरा सीना वसी कर दे, जो बात या टॉपिक मैं इन सबको समझाने जा रही हूँ सबको समझ लग जाए और मेरा काम मेरे लिए आसान फरमा, आमीन। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले आज की हम कोटेशन ऑफ द डे देखते हैं। सक्सेस बिगन्स विद अ ग्रेट इमेज। आपकी सक्सेस स्टोरी फाइवर के ऊपर कहाँ से स्टार्ट हो रही है? आपकी गिग इमेज से स्टार्ट हो रही है कि आपकी गिग कैसी है, उसके लिए आपने कैसी इमेज यूज़ की हुई है, ये चीज़ बताएगी आपकी सक्सेस को। ठीक है, तो अगर आपकी इमेज जो है वो ग्रेट है, बहुत अच्छी है, आई कैची है कि जो भी आपकी गिग को देखता है, आपकी गिग की इमेज को देखता है, वो आपकी गिग को ओपन किए बगैर नहीं रह सकता। तो जो ओपन किए बगैर नहीं रह सकता वो डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेगा और आपको ऑर्डर भी देगा इंशाल्लाह। आपने अपनी जो स्टोरी है वो किसके साथ स्टार्ट करनी है? गिग इमेज के साथ स्टार्ट करनी है। गिग इमेज की बात तब आती है जब आपकी गिग किसी क्लाइंट को, किसी बायर को शो हो और उसके लिए कीवर्ड ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने क्या है कि आपकी फाइवर के ऊपर सक्सेस जो है वो गिग इमेज के साथ स्टार्ट होती है। साथियों में आज का टॉपिक ये है कि हम गिग इमेज के रिलेटेड गाइडलाइंस को डिस्कस करेंगे, मेकिंग मोस्ट ऑफ योर गिग इमेज, और हम गिग इमेज के बारे में जितनी ज़रूरी बातें हैं वो सारी कर लेंगे। चलते हैं जी हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी गिग इमेज की इम्पोर्टेंस क्या है। इमेज इज़ एवरीथिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन काउंट। कि आपकी इमेज जो है वो सारी चीज़ें हैं। आपकी इमेज बताएगी कि ये बंदे को काम कितना आता है। आपकी इमेज बताएगी कि ये बंदा कितना कंपैटिबल है। आपकी इमेज बताएगी कि इस बंदे से कॉन्टैक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस बंदे को ऑर्डर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो आपकी इमेज जो है वो सारी चीज़ है। जैसे कि एक आम मकूला है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। कि अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा है तो आपका लास्ट भी अच्छा होगा। तो आप डेफ़िनेटली क्या है कि अपना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हर इंसान के ऊपर। तो इधर फाइवर के ऊपर भी आपने अपना फर्स्ट इंप्रेशन जो है, मतलब कि गिग इमेज है वो बहुत अच्छी क्रिएट करनी है। योर ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन इन्फ्लुएंसेस एंड बूस्ट पोटेंशियल बायर। वो क्या है कि आपकी इन्फ्लुएंस करती है, आपके जो बायर आ रहे हैं उनको तहरीक देती है, उनको कहती है कि आओ मुझे ओपन करो, मेरी गिग को ओपन करो। आपकी इमेज बोल रही होती है। तो आपकी ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि आपकी इमेज जो है वो एक अच्छा असर रखती है आपके बायर के ऊपर और उसको बूस्ट करती है कि हमसे कॉन्टैक्ट किया जाए। गिग इमेजेस दैट स्टैंड आउट अट्रैक्ट बायर, जनरेट मोर रेवेन्यू। जिनकी गिग इमेजेस बहुत अच्छी होती हैं डेफिनेटली बायर उनकी तरफ जाता है, अट्रैक्ट होता है और वो इमेज वाले बंदे से कॉन्टैक्ट करता है। जब कॉन्टैक्ट हो गया, बात हो गई, तो ऑर्डर भी इंशाल्लाह मिल ही जाएगा। तो आप ज़्यादा रेवेन्यू कमा सकते हैं इस तरह। इन शॉर्ट, ए ग्रेट गिग इमेज विल लीड टू मोर सेल्स एंड रेवेन्यू। इस सारी बात का खुलासा ये है कि जितनी अच्छी आपकी इमेज होगी उतनी अच्छी आपकी सेल्स और रेवेन्यू होगा, उतनी ज़्यादा अच्छी आप उधर से अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि जो बायर है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट करने की ट्राई करते हैं। देन हमारे पास कुछ जनरल सी गाइडलाइन है, उनके ऊपर बात करेंगे। जैसे कि आप के सामने मैंने कुछ लिखी हुई हैं। पहले उसका रिकमेंडेड साइज़ क्या है? हम फाइवर के ऊपर गिग की इमेज लगाते हैं, उसका साइज़ क्या होना चाहिए? हमारे माइंड में यही चीज़ आती है सबसे पहले। उससे पहले मैं यही क्लियर कर दूँ कि जो हमारा गिग का साइज़ है, गिग इमेज का साइज़ है, वो 1280 बाय 769 पिक्सेल्स। हमारे फ्रेम का साइज़ क्या होना चाहिए? 1280 बाय 769, मतलब कि 1280 उसकी विड्थ होनी चाहिए फ्रेम की और 769 उसकी हाइट या फिर लेंथ होनी चाहिए उस इमेज फ्रेम की। रिसाइजिंग इमेजेस, आप अपनी इमेजेस को रिसाइज कर सकते हैं। अगर आप मैक यूज़र हैं तो आपने क्या है उसका प्रीव्यू देखना है ऑन विंडोज़ और यूट्यूब फोटो गैलरी या फिर ऑनलाइन टूल अवेलेबल है जहाँ भी उसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा चेंज होता है सिनेरियो। तो आपने इस चीज़ को है जो आइडेंटिफाई कर लेना है और इसको इन्हेंस करना है और इसको मज़ीद क्लियर कर लेना है विंडो प्रीव्यू में ओपन करके। आगे हमारे पास इमेज क्लैरिटी की बात करते हैं। आपकी इमेज जो है वो उसकी हाई रेज़ोल्यूशन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, आई कैची इमेजेस होनी चाहिए आपकी।
फिर ही आप जो है वो स्टैंड आउट पोजीशन में होंगे कि आपकी इमेजेस बाकियों से अच्छी हैं, हाई रेजोल्यूशन में है, क्लियर है, आई कैचिंग है, तो फिर आपकी जो है वो बायर आपके साथ लाजमी कांटेक्ट करेगा। आपने ब्लरी इमेजेस यूज़ की हो या फिर आप जो है वो स्ट्रेच करें इमेजेस को साइज़ पूरा करने के लिए या फिर स्क्वीज़ करें इमेजेस को ये वाला साइज़ पूरा करने के लिए, तो ये आपके लिए एक अच्छा नहीं इम्पैक्ट क्रिएट होता, आपकी इमेजेस ब्लर हो जाती हैं, पिक्सेल्स फट जाते हैं उनके, स्ट्रेच करते हैं उनको, खींच के ये साइज़ पूरा करने की कोशिश करते हैं या स्क्वीज़ यानी कि उसको कंप्रेस करके छोटा करके ये साइज़ पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपकी इमेज जो है वो क्वालिटी उसकी ख़राब हो जाती है। तो आपने हाई क्वालिटी इमेजेस को यूज़ करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने नंबर ऑफ इमेजेस पर गीग के एक गीग के लिए हम कितनी इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, हम 3 इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं, अप टू 3 इमेजेस, 1 2 3। मोस्टली हम क्या करते हैं, पहले में लिखते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, सेकंड में हम अपना कोई सैंपल दे देते हैं, थर्ड में बायर का रिव्यू होता है वो उधर लिख देते हैं या उसको स्क्रीनशॉट लगा देते हैं फॉर अट्रैक्शन पर्पसेस। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इमेज यूजेज एंड कमर्शियल राइट्स। आप इमेज अगर किसी और को यूज़ कर रहे हो, आपके पास उसके कमर्शियल राइट होने चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आप डेफिनेटली खुद बनाएंगे अपनी इमेज। तो यही रिकमेंडेशन है, आप किसी और की इमेज यूज़ ना करें, अपनी इमेज बनाएं, अपने राइट्स हों, आपके अपने कॉपीराइट्स हों, ताकि कोई और क्लेम ना कर सके जिसकी वजह से आपकी गीग ख़राब होने का खदशा हो। फिर रेलिवेंसी से मुराद ये है कि जो आपका टॉपिक है, टाइटल है, जो आपने कीवर्ड यूज़ किए हैं, जो डिस्क्रिप्शन लिखी है, जो आपका टाइटल है और जो आप इस गीग के अंदर लिख रहे हो, ठीक है, ये सारे के सारे वन लाइन होने चाहिए, के सब के अंदर एक रेलिवेंसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें एक लाइन के अंदर होनी चाहिए, अलाइन होनी चाहिए, ये सबकी एक दूसरे से कोई ना कोई कनेक्शन हो। ये ना हो कि डिस्क्रिप्शन आप कंटेंट राइटिंग लिख के बैठे हो, इमेज आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की लगाई हो, टाइटल आपने वीडियो एडिटिंग का दिया हो, तो ये तो कोई रेलिवेंसी ना हुई। तो आपने इन चीज़ों के अंदर रेलिवेंसी क्रिएट करनी है ताकि आपका बायर जो है वो सेटिस्फाई हो आपकी गिग से। मेक योर गिग स्टैंड आउट। आपने अपनी गिग को स्टैंड आउट बनाना है, उसके लिए आप अच्छी इमेजेस यूज़ करेंगे, अच्छे मैसेज यूज़ करेंगे ताकि वो जो है बायर आपकी तरफ आए। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ मैंने दो इमेजेस कंपैरिजन किया हुआ है। अब ये इमेज देखें पहले लेफ्ट साइड वाली, इसमें आप गौर करें तो कितना ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे देखें हाई अथॉरिटी डू फॉलो बैकलिंक। अब हाई अथॉरिटी डू फॉलो बैकलिंक के अंदर ये सारी बातें कवर हो रही हैं जो उसने डिटेल में लिखी हुई थी, तो एक्सीलेंट सर्विसेज ये और वो उसने कहा हुआ है, लेकिन यही चीज़ मैंने सिंपली एक इमेज में डाल दी है और ये ज़्यादा क्लियर है, हाई क्वालिटी की है, अच्छा पिक्सल आ रहा है, अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छा ऊपर लिखा हुआ है और विजिबल भी है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने शॉर्ट करके लेफ्ट साइड वाली इमेज में डाल दी जो कि ज़्यादा एक्यूरेट नज़र आ रही हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास बी ऑथेंटिक एंड एथिकल। आपने अपना जो कंटेंट रखना है इमेज के अंदर वो एथिकल होना चाहिए और आपके पॉइंट से ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए उस चीज़ की। एक्शनेबल कंटेंट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। जैसे कि मुसलमानों को हेट स्पीचेस से बहुत मसला होता है, तो अगर मुसलमानों को किसी बात पे ऑब्जेक्शन है, फाइवर डेफिनेटली उसके लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ना, तो वो ऐसी चीज़ों को रोकेगा कि वहाँ पे ना आए जिसके ऊपर लोगों को ऑब्जेक्शन हो, ठीक है। ऑब्जेक्शन की मैंने एग्जांपल दी है, तो आपने उस चीज़ को देखना है कि जो जिस कंटेंट के ऊपर लोगों को ऑब्जेक्शन हो वो आपने कंटेंट क्रिएट नहीं करना। डोंट यूज फाइवर लोगोज एंड बैजेस। आपने फाइवर के लोगोज और बैजेस इमेज के ऊपर यूज नहीं करने। नेवर शेयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। आपने अपनी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी कॉन्टैक्ट की, ना डिस्क्रिप्शन में, ना इमेज में, ना रिव्यू में, ना किसी और तरह से अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। फाइवर आपको ये अलाउ नहीं करता। कंप्लायंस यानी कि आपने फाइवर की टर्म्स सर्विसेज और कम्युनिटी स्टैंडर्ड को देखना है कि जो चीज़ें आपको फाइवर अलाउ करता है उसी के मुताबिक आपने इमेज जो है वो डिज़ाइन करनी है और उसके ऊपर वर्क करना है। अब एक और इमेज एग्जांपल है मेरे पास। इस इमेज को पहले देखें, लेफ्ट राइट साइड वाली को। इसका बैकग्राउंड जो है वो अच्छा है लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा,
ठीक है। यूजिंग टेक्स्ट ओवरऑल आप टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ऊपर इमेज के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप 10 वर्ड यूज़ करें। इससे ज़्यादा करेंगे तो वो फिर लंबी लंबी लगेगा, छोड़ी हुई है, इसको पता नहीं काम आता है कि नहीं। तो आपने ऑथेंटिक रहना है, क्लियर एंड कंसाइज रहना है, जैसे कि इस इमेज के अंदर है। तो आपने क्या किया है कि अच्छा कंट्रास्ट कंसिडर करते हुए इसको डिज़ाइन किया। आप देखें बैकग्राउंड लाइट था, तो उसके ऊपर जो है वो टेक्स्ट का बैकग्राउंड मैंने डार्क कर लिया, उसके ऊपर फिर दोबारा से टेक्स्ट लाइट कर दिया। तो ये चीज़ जो है वो रीडेबल भी है और अच्छी भी लग रही है। तो मैंने इस तरह से अपनी इमेज डिज़ाइन कर ली। नेक्स्ट है कि आप थर्ड पार्टी के लोगोज इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको फाइवर अलाउ नहीं करता। इमेज यूजेज राइट होने चाहिए आपके पास, कि आप जो इमेज यूज़ कर रहे हो आपके पास उस चीज़ का परमिशन होनी चाहिए। अगर नहीं परमिशन तो फिर आप किसी और की यूज़ नहीं कर सकते, फिर आपको अपनी इमेज बनानी पड़ेगी और अपने लोगो बनाने पड़ेंगे, फिर आप उनका यूज़ कर सकते हो। एम्बेडेड टेक्स्ट से मुराद ये है कि आप एक साइड पे टेक्स्ट लगाया हुआ है, एक साइड पे इमेज लगाई हुई है, और ये दूसरी साइड पे देखें, ये कोई क्लियर आइडिया नहीं दे रही। इमेज बैकग्राउंड में है, ऊपर टेक्स्ट है, नज़र भी नहीं आ रहा, और ज़्यादा सारी जगह भी घेरी हुई है। तो यही चीज़ मैंने थोड़ा कंसाइज वे में कर दी है। एक साइड पे इमेज है, एक साइड पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट का बैकग्राउंड डार्क है, ऊपर लाइट टेक्स्ट है, और अच्छा कंट्रास्ट यूज़ किया हुआ है। तो ये इमेज जो है वो ज़्यादा अच्छी लग रही है बजाय इसके। फिर मैं ये इमेज यूज़ नहीं करूँगी, मैं ये लेफ्ट वाली यूज़ करूँगी। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने अपनी इमेज को डिज़ाइन कर लेना है। अब एक और एग्जांपल है, आपने अपनी इमेज के ऊपर टेक्स्ट जो है वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना, आपने बी कंसाइज रहना है। जब आपने लिख दिया कि सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर है, तो अंडरस्टूड है, ये सारी बातें उसके अंदर होंगी। आप अपनी सेटअप भी करके दोगे, आप अपना उसको हैशटैग भी प्रोवाइड करोगे, एड्स को भी मैनेज करोगे, ऑर्गेनिक पोस्ट भी क्रिएट करोगे, इंक्रीज फॉलोअर्स भी करोगे, और ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट भी करोगे। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं वो आप थोड़ा सा बता सकते हैं, इधर भी बताए हुए हैं, और ये ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। तो आपने कुछ इस तरह से इमेज अपनी डिज़ाइन कर लेनी है। ये देखें कितनी अच्छी लग रही है, और ये देख लें पता नहीं क्या किया हुआ है इधर। तो आप अपनी इमेज को ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। देन हमारे पास है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है, तो उसका आपको नुकसान हो सकता है। तो आपने अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो ऑर्गेनाइज रखना है। जैसे कि ये राइट साइड पे आप देखें, एग्जांपल में एक इमेज है, बैकग्राउंड में भी इमेज है, फ्रंट पे उसने अपनी इमेज लगाई हुई है आदमी ने, और उसके बाद अपने बारे में लिखा हुआ है कि मैंने क्या किया हुआ है, और अपना वर्क के बारे में बताया हुआ है। ठीक है। अब ये जो है वो ज़्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं दे रही, बल्कि आप लेफ्ट साइड पे आ जाएं, सॉरी। तो लेफ्ट साइड वाली इंफॉर्मेशन देखें, तो ये इमेज जो बैकग्राउंड वाली थी, इधर ट्रांसपेरेंसी ऐड की गई है, कि वो थोड़ी ब्लर कर दी गई है, कि ऊपर वाली इंफॉर्मेशन जो लगा आ रहे हैं उसके ऊपर वो ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो ये पीछे वाली इमेज जो है वो उन्होंने ब्लर कर दी है, उसके ऊपर जो उन्होंने अपनी इमेज यूज़ की है, अपना जो इंफॉर्मेशन बताई हुई है कि मैंने पीएचडी इन इंग्लिश की हुई है। फिर मैं काम क्या करता हूँ, मैं प्रोफेशनल एडिटिंग करता हूँ। ठीक है। तो वो इस तरह से उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पेश किया हुआ है। आप भी अपनी इन्फॉर्मेशन जो होगी उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में पेश करेंगे, ताकि जो आपका बायर है वो सेटिस्फाई हो, और वो आपकी गिग पर लाजमी है। ठीक है। देन आपके पास मैं आपको सजेशन यही दूंगी कि आपने कभी भी किसी की इमेज को कॉपी नहीं करना। आप अपनी इमेज बनाएंगे, अपने लिए गिग की इमेज खुद क्रिएट करेंगे, और उस इमेज को आप लगाएंगे। ठीक है। आपने ऐसा नहीं करना कि आप किसी और बंदे की गूगल से कॉपी कर लें, या कहीं और से स्क्रीनशॉट लेके लगा दें, या फिर किसी और बंदे की इमेज कॉपी करना और उसको लगा दें। हाँ, आप दूसरों की इमेज देख के आइडिया ले सकते हैं, उस जैसी डिज़ाइन करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपने एग्जैक्टली वही चीज़ अपनी गिग में नहीं लगानी। ठीक है। फाइवर आपको अलाउ नहीं करता, उसको पता चल जाता है कि ये चीज़ कॉपी हुई है, किसी और की इमेज लगा लेके इधर लगाई हुई है, तो वो फिर इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करता, और आपकी गिग साल पड़ी रहे, 2 साल पड़ी रहे, 3 साल पड़ी रहे, वो उस चीज़ को रैंक नहीं करता। ठीक है। तो इसको मज़ीद इन्हेंस करने के लिए मैं आपको कुछ फाइवर से एग्जांपल देना चाहूँगी। तो लेट्स मूव टू द फाइवर फर्स्ट। फाइवर की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने कुछ चीज़ें सर्च करके रखी हुई थी। सबसे पहले मैंने सर्च किया हुआ इधर वेबसाइट डिज़ाइन। ठीक है।
यहाँ से आपको मैं इमेजेस दिखाती हूँ और आपने इमेजेस देखनी है लोगों की और देख के खुद से सजेस्ट करना है। अगर आप बायर होते हो आप किसकी इमेज ओपन करते, किसके गिग ओपन करते, ठीक है। अब मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करती जाऊंगी और आपको दिखाती जाऊंगी। अगर जो ये फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे ये कलर पसंद आ रहा है, मैं नहीं कहूँगी कि ये ओपन करूँ। थोड़ा सा आगे मूव कर जाऊंगी, मैं आगे मूव करूँगी तो मुझे ये इन बंदी की इमेज जो है वो ज़्यादा अच्छी लग रही है। देखिए इन्होंने अपने बारे में लिखा हुआ है, फिर आगे अपनी सर्विसेज के बारे में थोड़ा लिखा हुआ है और ये ऑर्गेनाइज्ड वे में है सारी चीज़ें। अपनी इमेज भी क्लियर लगाई हुई है, बैकग्राउंड भी अच्छा है। मुझे इनका अच्छा लग रहा है ना तो मैं इनकी ओपन कर लूँगी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ इमेज एडिटिंग में, तो मैं यहाँ पे देखूँगी किसने अपनी इमेज जो है वो ज़्यादा अच्छी लगाई हुई है, इसकी मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। टाइटल भी उसका अच्छा हो, जिसने इमेज भी अच्छी लगाई हो, मुझे लग रहा हो कि ये बंदा काम करने वाला है, अच्छा है, वर्क अच्छा है, देखने से ही लग रहा है, फिर मैं डेफ़िनेटली उनकी इमेज ओपन करूँगी ना। तो मुझे इनकी इमेज जो है वो अच्छी लग रही है, मैं इनका जो है गिग है वो ओपन कर लूँगी, ठीक है। इसी तरह आपने क्या करना है कि देखना है कि किसका ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। तो वर्चुअल असिस्टेंट की बात करते हैं, तो मुझे ये वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से देखना है किसकी इमेज जो है वो ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो मुझे जिनकी इमेज ज़्यादा अच्छी लग रही होगी, लेट्स सपोज़ ये वाली इमेज देखें, तो इन्होंने क्लियरली सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, अपनी क्लियर इमेज लगाई हुई है, ये एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं, तो मैं इनकी गिग को ओपन कर लूँगी, ठीक है। तो आपको जो चीज़ पहले इम्प्रेशन जो है वो उनकी इमेज ही बता रही है ना कि किस तरह का वर्क करते हैं। ये इन्होंने टैक्सी की भरमार की हुई है, इन्होंने भी टैक्सी की भरमार की हुई है, बेशक इमेज भी लगाई है, लेकिन वो क्लियर नहीं हो रही। तो मैं फिर यही करूँगी कि जो चीज़ क्लियर है, ऑथेंटिक है, ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, फिर मैं डेफ़िनेटली उनसे ही कॉन्टैक्ट करूँगी। जैसे कि ये देखें वर्चुअल असिस्टेंट है, कैनवा वर्चुअल असिस्टेंट है, कि मैं आपको इमेजेस वगैरह जनरेट करके दूँगी। तो वो देखिए उन्होंने अपनी इमेज लगाई हुई है, पीछे बताया हुआ है कैनवा के बारे में और अपना एक सैंपल भी साथ एम्बेड किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देखें उनके लिए एक अच्छा पॉज़िटिव पॉइंट क्रिएट कर रही है। तो आपने इस तरह से इन चीज़ों को देखना है और अपनी गिग्स को इस तरह से आपने इन्हांस करना है, अपनी इमेजेस को आपने इस तरह से इन्हांस करना है। किसी की इमेज आपने कॉपी करके नहीं लगानी है, आप अपना कंटेंट बनाएँगे, किसी की कॉपी नहीं करेंगे कोई भी चीज़, अपना राइट करेंगे, अपनी इमेज बनाएँगे, अपनी वीडियो बनाएँगे और उसको लगाएँगे, ठीक है? तो ये हमारे पास थी आज के टॉपिक की डिटेल, होपफुली आपको समझ आया होगा और कल को हम कैनवा के ऊपर थोड़ी-सी बात करेंगे, फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे अपनी गिग की क्रिएशन की तरफ। अब हमारे पास सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई ना, अब हमारे लिए गिग बनाना जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं काम। तो सारी चीज़ें जब बनी होंगी तो हम गिग आसानी से बना सकते हैं। लेट्स लास्टली आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ फॉलो द चैनल फॉर डिटेल्स एंड अगर आप देख रहे हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो इसको आगे शेयर भी कर दें। थैंक यू वेरी मच for today's class. It's enough for today and we will meet in the next lecture with very new topic and hopefully आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और फ़ी इमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।